नमस्ते बच्चों, आज हम कबीर की साखी पाठ से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते हैं? उत्तर है, ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर हम अपनी अज्ञानता के कारण उसे देख नहीं पाते, जबकि ईश्वर हर एक प्राणी के हृदय में वास करता है। पर अपनी अज्ञानता के कारण मनुष्य मंदिर मस्जिद आदि जगहों में ढूंढते फिरते हैं। अतः जब तक ईश्वर की कृपा से हमें दिव्य चक्षु नहीं मिलते, तब तक हम उसे अनुभव नहीं कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, कबीर ने अपने दोहे में निंदक को अपने समीप रखने की सलाह क्यों दी है? उत्तर है, कबीर ने अपने दोहे में निंदक को अपने समीप रखने की सलाह दी है क्योंकि कबीर के अनुसार हमारे विचारों, आचरण तथा व्यवहारों को सुधारने के लिए निंदक की उपस्थिति परम आवश्यक है। निंदक हमारे स्वभाव को अपनी वाणी से ही निर्मल कर देता है, अतः उसे हमें अपने आंगन में ही स्थान देना चाहिए, अर्थात हमें निंदक को अपना शुभचिंतक या मित्र समझना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, एकै आसिर पीव का पढ़े सुपंडित होय पंक्ति का आप क्या अर्थ समझते हैं? प्रेम का एक अक्षर सभी ग्रंथों से किस प्रकार भारी है? अपने जीवन के एक अनुभव के आधार पर स्पष्ट कीजिए। यह 5 मार्क्स के लिए है। उत्तर है, एकै आसिर पीव का पढ़े सुपंडित होय। प्रस्तुत पंक्ति के द्वारा कबीर कहना चाहते हैं कि बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़कर कोई ज्ञानी नहीं बन सकता। यदि मनुष्य ईश्वर को पहचान कर उसकी भक्ति को अपना ले तो वह सच्चा ज्ञानी है। कबीर कहना चाहते हैं कि ईश्वर सभी जीव के अंतर्मन में स्थित है। यह जानकर हम सभी जीव के प्रति प्रेम और दया का भाव रखें तथा उसकी सच्चे मन से सेवा करें तो यही सच्चा ज्ञान है। उदाहरण के रूप में मैं अपना एक अनुभव देना चाहूँगी। आप लोग भी अपना स्वयं का अनुभव दे सकते हैं। एक बार मैंने एक भिखारिन को शिव मंदिर के बाहर भीख मांगते देखा। मैं भी मंदिर में शिवलिंग पर दूध चढ़ाने जा रही थी। मेरी नज़र उस भिखारिन पर पड़ी। वह मुझसे भोजन की मांग कर रही थी। मेरे पास दूध और कुछ फल थे। मैंने उसे वही दे दिए। उस दिन मैंने आत्मसंतुष्टि का अनुभव किया। मैंने उस दिन समझ लिया, इस सत्य को जान लिया कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। फिर मुझे किसी और ज्ञान की आवश्यकता ही क्यों थी। फिर मैंने मंदिर जाकर खाली हाथ भगवान को प्रणाम किया, नमन किया और घर लौट आई। चौथा प्रश्न है, कबीर के अनुसार इस संसार में कौन दुखी है और कौन सुखी? उत्तर है, संसार में सुखी व्यक्ति वही है जिसने ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त कर लिया है, यानी जिसने यह समझ लिया है कि ईश्वर हर एक व्यक्ति के हृदय में बसता है और ऐसा जानकर वह हर एक व्यक्ति की सेवा करता है, सभी से प्रेम करता है और मुसीबत के समय सभी की मदद करता है, तो वह व्यक्ति सुखी है। और दुखी मनुष्य वह है जो दिन में खाकर और रात में सोकर हीरे जैसे अनमोल जीवन को व्यर्थ गवाकर भौतिक सुखों की चकाचौंध में खोया हुआ है। पांचवा प्रश्न है, कबीर ने सच्चा भक्त और पंडित किसे कहा है? पंडित या भक्त होने के लिए क्या आवश्यक है? कबीर ने सच्चा भक्त और पंडित उसे कहा है जो प्रेम के एक अक्षर को पहचान जाते हैं, यानी ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त कर लेना, ये जान लेना कि हर एक इंसान के हृदय में भगवान का वास होता है और हर एक इंसान के प्रति दया, ममता, प्रेम की भावना होना चाहिए। वही सच्चा भक्त है और सच्चा ज्ञानी है। बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेने के बाद भी अगर किसी के हृदय में दया, दूसरे के प्रति दया, प्रेम, सद्भावना का भाव नहीं है तो वह ग्रंथों का पढ़ना बेकार है, व्यर्थ है। पंडित या भक्त होने के लिए ईश्वर के प्रति भक्ति होना अति आवश्यक है। पंडित और भक्त को यह जान लेना अति आवश्यक है कि ईश्वर ही जीवन के केंद्र है, यानी ईश्वर ज्ञान ही सब कुछ है, बाकी सारा ज्ञान व्यर्थ है। ये जान लेना कि हर एक इंसान के हृदय में
ईश्वर वास करता है और ऐसा समझकर दूसरों के प्रति सेवा का भाव रखना, प्रेम का भाव रखना, दया का भाव रखना, यही ईश्वरीय ज्ञान है। छठा प्रश्न है, कबीर की साखी के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए कि मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है। उत्तर है, मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता प्राप्त होती है, क्योंकि मीठी वाणी बोलने से मन का अहंकार समाप्त हो जाता है तथा मन प्रसन्न होता है, और मन प्रसन्न रहने से तन भी शीतल रहता है। मीठी वाणी सुनने वालों को सुख और प्रसन्नता की अनुभूति कराती है, इसलिए सदा दूसरों को सुख पहुँचाने वाली व अपने को भी शीतलता प्रदान करने वाली मीठी वाणी ही बोलनी चाहिए, क्योंकि मीठी वाणी से बोलने वाले तथा सुनने वाले दोनों के मन शांत होते हैं। हम दैनिक जीवन का भी उदाहरण ले सकते हैं। अगर हम मीठी वाणी बोलेंगे तो सभी लोग हमें पसंद करते हैं। जो कड़वा वचन बोलते हैं उसके पास लोग ज़्यादातर नहीं जाते हैं और उनसे दूरी बनाए रहता है। पहला प्रश्न है, कबीर ने ईश्वर प्रेम को किस प्रकार समझाया है। यह 2019-20 में आ चुका है, अथवा यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी आ सकता है। कबीर की भक्ति भावना का वर्णन अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। यह 2012 में आ चुका है, तो इसका उत्तर सुन लीजिए। कबीर ईश्वर के निर्गुण, निराकार और सर्वव्यापी रूप की उपासना करते हैं। कबीर की दृष्टि में ईश्वर कण कण में समाये रहते हैं, अतः ईश्वर को खोजने के लिए न तो किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे व गिरजाघर में जाने की आवश्यकता है और न ही तिलक, माला और गेरुआ वस्त्र आदि आडंबरों को अपनाने की आवश्यकता है। ईश्वर हर जीव में, हर प्राणी में निवास करते हैं। ईश्वर तो हर जीव में आत्मा रूप में विराजते हैं, इसलिए ईश्वर की उपासना सच्चे हृदय से करनी चाहिए, दिखावे की आवश्यकता नहीं है। दूसरा प्रश्न है, कबीर ने किस अंधियारे की बात की है और वह किस प्रकार मिटता है। उत्तर है, कबीर ने व्यक्ति के मन में छिपे संदेह, भ्रम, अज्ञानता और अहंकार को अंधियारे कहा है, और वह ईश्वर दर्शन मात्र से मिट जाता है। अर्थात जिस प्रकार से दीपक जलाने पर प्रकाश फैल जाता है, उसी प्रकार व्यक्ति को ईश्वर के दर्शन से सारी अज्ञानता दूर हो जाती है। तीसरा प्रश्न है, कबीर के अनुसार ईश्वर कहाँ निवास करता है। उत्तर है, कबीर के अनुसार ईश्वर हर एक इंसान के हृदय में यानी कण कण में निवास करता है, लेकिन मनुष्य अपनी अज्ञानता के कारण यह जान नहीं पाते हैं और मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे आदि जगहों में ईश्वर को ढूंढते रहते हैं। चौथा प्रश्न है, कबीर की किसी साखी के आधार पर बताइए कि कबीर किन जीवन मूल्यों को मानव के लिए आवश्यक मानते हैं। उत्तर है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपाक होए, अपना तन शीतल करे, औरन को सुख होए। कबीर की इसी साखी में यह स्पष्ट होता है कि मानव जीवन के लिए मीठी वाणी का प्रयोग करना कितना आवश्यक है। कबीर जी कहते हैं कि मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता प्राप्त होती है, क्योंकि मीठी वाणी बोलने से मन का अहंकार समाप्त हो जाता है तथा मन प्रसन्न होता है, और मन प्रसन्न रहने से तन भी शीतल रहता है। हम दैनिक जीवन में भी देखते हैं कि जो लोग मीठा वचन बोलते हैं उन्हें हर कोई पसंद करते हैं, और जो लोग कड़वा वचन बोलते हैं उनसे लोग दूरियां बनाकर रहते हैं। इस उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है कि हमें जीवन में सफलता पाना है तो अपने वचन को मीठा बनाना है, क्योंकि मीठी वाणी से किसी को भी हम अपने वश में कर सकते हैं।